हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कि पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन क्या होता है। आखिर ये है क्या? समावेशन क्या है, पृथक्करण क्या है और एकीकरण क्या है, और इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में। जो स्पेशल्स बच्चे होते हैं यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्यों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, और इन्हें क्यों लाया गया हमारी स्टडी मटेरियल में, और आप लोगों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। आज हम पूरी तरीके से फोकस करके इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और बीए प्रोग्राम का ये सेमेस्टर 5th है। ओके, ये हमारे सेमेस्टर 5th की बुक है जिसमें हम आपको एजुकेशन सेमेस्टर 5th, और इस बुक का नाम है कार्यस्थल को समावेशी बनाना, या इंग्लिश में देख सकते हैं मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। इस बुक के मैं आपको 3 चैप्टर यानी 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हमारा चैप्टर 4 है जो हम करेंगे, जिसका नाम मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन। इस चैप्टर को हम आज इस वीडियो में फिनिश करेंगे, और आई होप आप सभी पिछली 3 वीडियो की तरह इस वीडियो को भी खूब प्यार करेंगे और खूब लाइक करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अकेले अकेले पास हो गए अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ओके, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। चैप्टर का नाम एक बार फिर बता देती हूँ, पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन। अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रस्तावना पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे पृथक्करण से कि पृथक्करण होता क्या है। फर्स्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ पृथक्करण क्या होता है। सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे दोनों को अलग अलग रखकर जो पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, वही पृथक्करण है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एक बच्चा है, ठीक है, और ये दूसरा बच्चा है। इन दोनों को एक साथ स्कूल ना भेजकर इसको अलग स्कूल भेजूंगी, इसको अलग स्कूल भेजूंगी, तो ये क्या है? ये पृथक्करण है। ये दोनों को मैं अलग अलग कर रही हूँ, यानी पृथक कर रही हूँ। पृथक का अर्थ ही सिंपल सा है, अलग अलग करना। किसी भी चीज़ को अलग अलग करना, या किसी भी बच्चे को या किसी को भी अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। और पृथक्करण के अंतर्गत हम बच्चों को अलग अलग शिक्षा देते हैं, यानी असामान्य और सामान्य 2 तरह के बच्चों को अलग अलग करते हैं। चलिए फिर हम बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक में क्या है? जब किसी प्रकार की समस्या या अक्षमता वाले छात्र को अन्य छात्रों की तरह शिक्षा प्राप्त नहीं ही पाते हैं और वह और अनियमित कक्षाओं से अलग होते हैं, इस प्रकार की शिक्षा में स्कूल प्रशासन एवं विशेष या अलग प्रकार की कक्षाओं में ये शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं। यानी देखिए, जो हमारे अलग प्रकार के बच्चे हैं, यानी जो नॉर्मल नहीं है, अक्षम है, सक्षम नहीं है, वो अक्षम है, तो उनके लिए क्या है? विशेष स्कूल की प्रावधान होती है। मतलब विशेष स्कूल होते हैं उनके लिए, विशेष प्रशासन होता है, मतलब उनकी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो वही क्या कहलाएगा? पृथक्करण कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार के असमस्याग्रस्त छात्र को सामान्य छात्र से बाहर रखा जाता है। यानी जो भी ऐसे छात्र हैं जो समस्याग्रस्त हैं, उन छात्रों को एक बिल्कुल सामान्य छात्र से अलग रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो आपने भी सुना होगा स्पेशल स्कूल्स होते हैं। स्पेशल स्कूल्स में हम नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो हमसे अलग हैं, जो हमसे पृथक हैं, इसलिए तो स्पेशल स्कूल उन लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ से पृथक्करण को विशेष विद्यालयों के रूप में भी जाना जा सकता है। पृथक्करण को, जैसे मैंने अभी बताया, विशेष स्कूल या स्पेशल स्कूल जो होते हैं वही पृथक्करण के विशेष विद्यालय होते हैं। विशेष विद्यालय का अर्थ निःशक्त छात्र शिक्षा का औपचारिक तरीका न अपनाना, यानी जो हमारे औपचारिक तरीके होते हैं जिनसे हमें औपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है, वो तरीका ना होकर ये एक अलग तरीका होता है जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे से देखते हैं आगे क्या है। यह विशेष स्कूल बच्चों को सिस्टम में समस्या के रूप में देखते हैं। यानी ये जो विशेष स्कूल होते हैं, और ऐसा फैक्ट है,
ये बात सच है कि उन बच्चों को क्या देखा जाता है, समस्या के रूप में देखा जाता है कि वो एक समस्या हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेष शिक्षा में शिक्षा सीखने में उन अवसरों को प्रदान किया जाता है जो नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रम में प्राप्त नहीं होते। यानी इन ऐसे बच्चों को इस स्कूलों में या इन स्कूलों में ऐसी चीज़ें ये दिलाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें या ऐसी सुविधाएं होती हैं जो आम स्कूलों में नहीं होती हैं, इसलिए इनके लिए ऐसे स्कूल बनाए गए हैं। यह उन व्यक्तियों पर केंद्रित है जिनके पास सीखने, सुनने, बोलने और सामाजिकरण के क्षेत्र में मानसिक या शारीरिक अक्षमता या विशेष क्षमताएं होती हैं। यानी ये ऐसे स्कूल जो होते हैं वो ऐसे लोगों पर डिपेंड होते हैं या ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनमें सुनने, बोलने या अलग तरह की या मानसिक या शारीरिक कोई भी अक्षमता है, यानी वो किसी कार्य या कैसे भी सक्षम नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में हमारी कितने टाइप की अक्षमता होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी मैं बता देती कितने टाइप की होती है आपकी अक्षमता। आपको बतानी है कितने टाइप की विकलांगता होती है, कितने टाइप में होती है। अगर आप चाहें तो उनका नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको टोटल बता देनी है, यानी 12 होती हैं, 13 होती हैं या फिर 14 होती हैं। आपको इस हिसाब से बतानी है कितनी होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, बताना ज़रूर। ओके, आगे देखते हैं। मानसिक कठिनाइयाँ, हड्डी रोग संबंधित कठिनाइयाँ, श्रवण दोष, अंधापन, सीखने की अक्षमता, भाषण हानि और कई प्रकार की कई अक्षमता वाले बच्चे विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी इनकी जो बच्चे ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं वो कैसे होते हैं, या तो उन्हें हड्डी रोग संबंधित समस्याएं हैं, या फिर श्रवण मतलब देखना, या अंधापन, श्रवण मतलब सुनना होता है, अंधापन हो गया, या किसी चीज़ को सीखने की अक्षमता हो गई, मतलब वो किसी चीज़ को सही से नहीं सीख पाते। या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, वैसे बच्चे हो गए जिन्हें मानसिक बीमारी है। तो इन सभी लोगों के लिए ये स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप यहाँ देखेंगे पृथक्करण की विशेष शिक्षा के उद्देश्य। पृथक्करण या विशेष शिक्षा के उद्देश्य, देखो पृथक्करण का सिंपली अर्थ ही है विशेष शिक्षा। जो अलग लोग हैं उन्हें अलग शिक्षा देनी, यानी जो नॉर्मल नहीं है उन्हें बिल्कुल अलग रखकर शिक्षा देनी ही पृथक्करण का सीधा सीधा अर्थ भी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विकलांग व्यक्ति या जिन्होंने सामान्य विद्यालयों में भाग नहीं लिया है उन्हें आत्मविश्वासी पैदा करना। यानी देखो ऐसे व्यक्ति जो विकलांग हैं या फिर जो नॉर्मली स्कूल नहीं जा पाते, उनके अंदर डर है, वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो स्कूल जाएंगे तो सब उन्हें टीज़ करेंगे, उनकी मजाक बनाएंगे, उन्हें छेड़ेंगे। तो ऐसे स्कूलों में वो नहीं जाते, तो इसीलिए उसमें उन्होंने आत्मविश्वास पैदा करते हैं, उन्हें आत्मविश्वास से भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकलांग बच्चों को उस तरह से प्रेरित करना चाहिए कि वह हर काम को आसानी से पूरा कर सकें। यानी उन्हें इतना मोटिवेट करो कि वो किसी भी काम को करने से पहले डरे नहीं, वो इतने मजबूत हों कि हाँ उनमें ये भरोसा हो कि मैं कर सकता हूँ, बेशक मेरे पास ये चीज़ नहीं है बट मैं इसको फिर भी कर सकता हूँ। इतनी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनमें इतना आत्मविश्वास भरना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा स्कूल का प्रदर्शन सभी विषयों में सभी के लिए समान होना चाहिए। यानी स्कूल जब भी प्रदर्शन करे तो सभी के लिए समान चीज़ें रखे, ऐसा नहीं जो विकलांग नहीं है उसके लिए अच्छा या जो विकलांग है उसके लिए कम, नहीं, सभी के लिए समान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। विकलांग बच्चों के लिए अधिक प्रभावी जीवन जीने वाली पाठ्यचर्या विषयों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। यानी उन्हें आगे बढ़ाकर आगे तक ले जाने का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है बस एजुकेट करा और छोड़ दिया, या थोड़ा बहुत पढ़ा है छोड़ दिया, नहीं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विकलांग बच्चों को गैर विकलांग लोगों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार रखना चाहिए। यानी जो विकलांग हैं, ऐसा नहीं है जो विकलांग हैं उनके लिए हम अलग ही समाज पैदा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें सबको साथ में लेकर चलना है। तो इसीलिए जो विकलांग हैं उन्हें ऐसी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए या फिर ऐसे भी तैयार करना चाहिए कि जब उनका सामना नॉर्मली लोगों से हो,
वो घबराएं नहीं, वो उनको अपने बराबर ही समझें। ऐसे भी हमें ट्रीट करना चाहिए उनके साथ। ऐसा नहीं है कोई विकलांग है, कोई इंसान है, जैसे कोई बंदा है, ए है, वो नहीं चल सकता, ठीक है, वो नहीं चल सकता, तो ऐसा नहीं है हम ज़िंदगी भर उसे ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो चल ही नहीं पा रहे। नहीं, वो कभी ना कभी ऐसे लोगों के बीच में भी टकराएगा जो चल पाएंगे, जैसे बी चल पाता है। तो उसे इतना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि वो फिर बी को अपने आप से ज़्यादा ना समझे और अपने आप को लो फील ना कराए। इसीलिए उन्हें इतना प्रेरित करना चाहिए कि वो जब नॉर्मली इंसानों के बीच में आए या फिर जो बच्चे सक्षम होते हैं उनके बीच में आए, तो वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारा है विशेष शिक्षा का महत्व। अब किसी का भी महत्व भी होता है, जब कोई चीज़ है तो उसका इम्पोर्टेंस भी होंगी, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। विकलांग बच्चों और औसत बच्चे पृथक शिक्षा कक्षाओं में लाभांतर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह शिक्षाओं को कक्षा में नई विधियों, प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों को लागू करने में मदद करने के लिए उपकरण, विधियों, प्रोटोकॉल और मूल्यांकन रणनीतियों के साथ प्रदर्शन करती हैं या प्रदान करती हैं। जब भी हमारा कोई भी टीचर, शिक्षक अपनी नई नई विधियों को लागू कर सकता है, प्रक्रियाओं को कर सकता है, दृष्टिकोण को बदल सकता है, या फिर विधियाँ, प्रोटोकॉल, मूल्यांकन कर सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर चीज़ को सीख सकें। ऐसा नहीं है कोई पुराना रूल चलता आ रहा है, नहीं भैया ऐसे ही पढ़ाना है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तुम नई तरीका ढूंढो कि चलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके देखते हैं, क्या पता ऐसे समझ में आ जाए। तो नई नई रणनीतियाँ बनानी चाहिए। हर किसी बच्चे को समझाने का तरीका एक जैसा नहीं होता और हर किसी बच्चे को एक जैसा नहीं समझ में आता है। इसीलिए हमेशा नई नई रणनीतियाँ टीचर्स को बनाते रहना चाहिए। हमारे शिक्षक को नई नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे समझ में आ जाए, क्या पता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, पृथक शिक्षा बच्चों को विशेष उपकरण और सामग्री जैसे विशेष सुविधाओं तक पहुंच होने पर अधिक प्रेरित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना विशेष शिक्षा का लक्ष्य है। बच्चों को इस तरह से शामिल करना उन्हें अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। यानी देखो, जो सहपाठी होते हैं, यानी जो हमारे साथ के पढ़ने वाले होते हैं, उन लोगों को भी भागीदारी बनाना, किसी चीज़ में भागीदारी करना भी एक ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारे साथ में जो पढ़ रहे हैं, जैसे हमारी क्लास है, क्लास में ये हमारी क्लास है, यहाँ ये सारे बच्चे हैं और मैं उनकी टीचर हूँ। अगर मैं पार्टिसिपेट करूँगी तो हो सकता है कुछ बच्चे मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ क्लास में गेम खिलाऊँ और वो उन सारे बच्चों को बोलूँगी तुम्हें सबको पार्टिसिपेट करना है, तो ये सारे बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे और सारे बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो ये भी होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हमारा, पृथक शिक्षा कार्यक्रम बच्चों को उनकी बौद्धिक क्षमताओं को ताज़ा करने और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है कि वह सामान्य कक्षा स्थितियों में सीखने के लिए संघर्ष करें। यानी उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो मेंटलिटी है, उसको भी ज़्यादा बढ़ाती है, उसकी भी वृद्धि करने में मदद करती है, ताकि वो नई नई चीज़ें सीख सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है पृथक शिक्षा का दायरा। अब इसके दायरे के बारे में पढ़ेंगे कि पृथक शिक्षा जो है उसके क्या क्या दायरे हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं, पृथक शिक्षा कार्यक्रम दृष्टिबाधित बच्चे, संज्ञानात्मक हानि, शारीरिक दुर्बलता और बहुविकलांगता वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। यानी जो हमारा पृथक्करण की जो शिक्षा है वो नॉर्मली ऐसे ही बच्चों के लिए बनाई गई है जो दृष्टिबाधित हो, संज्ञानात्मक हानि हो, शारीरिक दुर्बलता हो या बहुविकलांगता हो, ऐसे ही बच्चों के लिए ये बनाया गया है मेनली। ठीक है, इन बच्चों के लिए बनाया गया है। विकलांग छात्रों को सामाजिक कलंक को कम करने और शैक्षणिक उपकरण में सुधार करके विशेष शिक्षा में लाभांतर
किया जाता है। यानी देखो, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देकर, इन्हें आगे बढ़ाकर, जो हमारे समाज में इन्हें कलंक के रूप में देखा जाता है, उस चीज़ को कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपके घरों में, किसी के घर में कोई विकलांग बच्चा पैदा हो, तो हम क्या देखते हैं, उसको एक बेचारे की नज़र से देखते हैं कि ओ, इसके यहाँ तो विकलांग बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा तो है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, विकलांग है तो क्या हुआ। क्योंकि जिनके जो विकलांग होते हैं ना, उनके पास कुछ और पावर ऐसी होती है जो तुम नहीं कर सकते। क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। अगर उसे एक हाथ नहीं दिया है, तो उसे एक ऐसी चीज़ दी है जो तुम्हारे पास नहीं हो सकती, और ना ही तुम कर सकते हो वो चीज़। तो इसीलिए कभी भी हमें विकलांग बच्चों को, उन्हें कलंक के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसी चीज़ को कम भी करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। पृथक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटना किसी भी विकलांगता मुद्दे की जल्द से जल्द पहचान करना और विकलांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के समान सम्मान और देखभाल करना। यानी ये जो पृथक्करण होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि उसकी विकलांगता के बारे में सबसे पहले पता लगाएं, फिर बिल्कुल एक सामान्य बच्चे की तरह, जैसे हमारे साथ हमारे टीचर व्यवहार करते हैं, हम लोग सामान्य हैं, इसीलिए बिल्कुल एक सामान्य बच्चे की तरह उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना, यही इन लोगों का काम है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथक शिक्षा यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि विकलांग बच्चों को उपयुक्त सेटिंग में रखा गया है। यह उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने के लिए विकलांगता के ग्रस्त बच्चों की गंभीरता, प्रगति और अनुभवों पर निर्भर करती है। यानी देखिए, जिस सेटिंग में बच्चों को रखा गया है, जो सेटिंग बनाई गई है विकलांग बच्चों के लिए, क्या वो सही है या नहीं, ये चीज़ किस पर निर्भर करती है, उनकी गंभीरता पर, उनकी प्रकृति पर और उनके अनुभवों पर। अगर लगता है कि हाँ, इस सेटिंग में ये बच्चे सही से पढ़ पा रहे हैं, तो वही फॉलो होगी। अगर टीचर्स को लगता है कि नहीं, ये सेटिंग बनी है तो ठीक है, पहले के बच्चों के लिए ठीक थी, पर अब ये जो बच्चे आए हैं, इन पे ये फॉलो नहीं होती, ना ही वो सीख पा रहे, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। पृथक शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए ये कई सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है और चिकित्सक जांच और देखभाल प्रदान करती है। यानी देखो, जो विकलांग पृथक्करण है, वो क्या करती है, विकलांग बच्चों के लिए कई सुविधाएं भी प्रदान करती है और उन्हें चिकित्सक सुविधा भी प्रदान करती है। चिकित्सक का अर्थ होता है डॉक्टरी वाला, जो इलाज होता है डॉक्टरी वाला, उसे चिकित्सा बोलते हैं, उसका भी प्रबंधन करती है, यानी उसे भी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पृथक शिक्षा कार्यक्रम विशेष आवश्यकताएं वाले छात्रों को सहायता के लिए सहायता और सामग्री प्रदान करती है। यानी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए सहायक सामग्रियां भी उन्हें उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, पृथक्करण में कौशल और ज्ञान की आवश्यकता। कौशल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को करने की क्षमता, यानी हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता है, वो हमारा कौशल है। तो यही अब हम पृथक्करण में देखेंगे कि पृथक्करण में किसी भी चीज़ को करने के लिए ज्ञान और कौशलता की क्या आवश्यकता है, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शक्तियों के प्रति विश्वास और दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि सामाजिक परिघटनाओं जैसे लिंग, वर्ग, जाति, विकलांग, निशक्ति की कोई धारणाएं हमारे अपने अनुभवों और माता पिता जैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विश्वास से आकर लेती हैं, जो कि मुद्दों के विशेष नहीं है। इसलिए विकलांग बच्चों को गंभीर रूप से देखना और हमारे समाज में स्थापित सभी रूढ़ियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। यानी देखो, जो हमारे आसपास के विकलांग बच्चे हैं, वो कैसे इस चीज़ को इसकी धारणा कैसे बनाते हैं, वो लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, जब उनके माता पिता या फिर कोई महत्वपूर्ण इंसान उससे ये बात कहे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तभी तो उस चीज़ को वो दिल पर लगाते हैं, तभी वो उस चीज़ को ले पाते हैं कि हाँ, हम में ये कमी है। ठीक है, तो हमें उसी चीज़ को, इसी रूढ़िवादियों को ख़त्म करना है।
ताकि यह बेहतर ढंग से समझा जा सके कि उपयुक्त सभी प्रचलित मुद्दों को कोई कैसा देखता है। एक विशेष शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकलांग बच्चों से संबंधित सामाजिक मिथकों को दूर करने और विकलांग बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में छात्रों की ही मदद करता है। यानी जो हमारा टीचर है वो हमारी हेल्प करता है हर चीज़ के लिए। ओके, आई होप अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। अगर समझ में आ रही हूँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि अकेले के लिए पास होने में कोई मज़ा नहीं है जब तक आपके दोस्त भी पास ना हो। तो जल्दी से कर दीजिए, नाटकबाजी कुछ नहीं। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए। ओके, फटाफट कर दीजिए ताकि ज़रा सी भी देर ना हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं और आप लोगों को ऐसी ही वीडियो भेज सकूं और ऐसे ही आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। और कर दिया, आई होप कर दिया होगा।